साहिदा शेख प्रोफेसर महमूद सौगत की छात्रा रह चुकी थी। 3 साल पहले बीए की डिग्री लेकर वह घर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले न जाने कैसे और कब वह प्रोफेसर से आ मिली, कब दिलो दिमाग पर छाई, कब हवस बनकर रोम रोम में समा गई। उन्हें कुछ याद नहीं, ये भी याद नहीं कि पहले किसने किसको बेपर्दा किया था। अगर याददाश्त में कुछ महफूज रखा था तो बस साहिदा शेख की चंचलता, अड़ता और उसका मादक शरीर, जो उनकी खाली जिंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल साहिदा शेख का भी था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। साहिदा शेख अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम ना था। उन्हें अपनी बेटी पर फर्क भी होता था कि ये इज्जत उन्हें उसी के चलते मिल रही थी। वे समझते थे कि प्रोफेसर उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर महमूद सौगत को दिल फेंक आशिक मिजाज या हवस का पुजारी कहा जाए, ऐसा कतई ना था, बल्कि वे तो ऐसे लोगों में से थे जो हर समय गंभीरता ओढ़े रहते थे। अलबत्ता वे सटिया जरूर गए थे, यानी उनकी उम्र 60वें साल में घुस चुकी थी। प्रोफेसर महमूद सौगत की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक जुदाई से प्रोफेसर महमूद सौगत ऐसे बिखर गए थे कि उनका सिमटना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, खाने पीने तक की सुध नहीं रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो बस उन्हें अपनी बेटी का, जो जमाने की दहलीज पर थी। अब तो वह भी अपने घर बार की हो गई थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। प्रोफेसर महमूद सौगत समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर लगातार कई दिनों से प्रोफेसर महमूद सौगत साहिदा शेख का दीदार ना कर सके थे। इंतजार जब आंख का कांटा बन गया तो बस वे सीधे उसके घर जा पहुंचे। पता चला कि वह पिछले 10 दिनों से मलेरिया से पीड़ित थी। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमजोरी ऐसी कि उठना बैठना मुहाल हो गया था। प्रोफेसर महमूद सौगत जैसे ही साहिदा शेख के बेडरूम में गए, उन्होंने देखते ही साहिदा की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया चेहरा खिल गया। इस बीच प्रोफेसर महमूद सौगत साहिदा के नब्ज देखने के लिए उस पर झुके थे कि उसने झट उन पर गलवहिया डाल दी और अपने तप तेसु लगते ओंठों को उनके ओठों में धंसा दिया। साहिदा शेख के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर महमूद सौगत शर्मिंदा हो उठे और खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, प्लीज मौके की नचाकत को समझो। समझ रही हूँ सर कि मैं मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि वे थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाएं और हम एक दूसरे में साहिदा की पकड़ से छूटकर। प्रोफेसर महमूद सौगत सोफे पर बैठे ही थे कि साहिदा की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आ धमकी। यह देख प्रोफेसर का जी धक से हो गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सोचने लगे कि अगर वे कुछ समय पहले आ जाती तो बहरहाल चाय की चुस्कियों के दौरान उनमें बातें होने लगी। फिर साहिदा की मम्मी अपने घराने और साहिदा से संबंधित बातों की गठरी खोल बैठी। ये दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 है। इस कहानी के पार्ट 2 में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में रोमांस और सेक्स आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को NK लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।